नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके जबरदस्त मौसम में RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल लेकिन टॉपर्स 2025 बैच ऐप पर। ओके, हर एक जगह स्वागत है। बारिश का मौसम है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है बाहर, लेकिन अंदर बहुत गर्मी है। एसी काम नहीं कर रही, पंखा काम नहीं कर रहा, पसीनों में आज क्लास चलेगी। कोई बात नहीं, जबरदस्त क्लास करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल एंड पर है, ये बिल्कुल एंड पर। इसके बाद 2 क्लास और इसकी कहानी स्वाहा। बैटरी व्यापारिक सेल पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ी थी बैटरी के प्रकार और एक सेल पढ़ा था। उस सेल का आप नाम बताएंगे अभी जल्दी में। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। और स्टार्ट करेंगे बाकी के सेल। बाकी के सेल कौन से होंगे? फिर उसके बाद एक चलेगा आपका कौन सा, ईंधन सेल। फिर चलेगा आपका संक्षारण। हो जाएगी कहानी पूरी। जी बिल्कुल। आ जाइए। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद और एक स्माइली जरूर भेज दें। क्लास शुरू होने से पहले एक स्माइली जरूर होनी चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों का वो जो 50 मिनट का टाइम, 55 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम बहुत शानदार तरीके से गुजरे। क्योंकि पढ़ने के लिए हमेशा आंखों में चमक होनी चाहिए और चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। उस मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं, स्माइल की बात कर रहे हैं। चलो जी। तो चैप्टर 2 वैद्युत रसायन बैटरी का व्यापारिक सेल बोलते हैं, पार्ट 2 है ये हमारे पास। ओके जी। तो सबसे पहले हमें बैटरी पढ़नी है। कौन सी सेल, कौन सा पढ़ना है? मरकरी सेल। तो मरकरी सेल आपने देखा होगा, ये आपको कैसा लगता है? ये बटन जैसा लगता है, तो इसको बटन सेल बोलते हैं। अच्छा, मरकरी सेल जो है, ये प्यारे बच्चों इतना मुझे बता दो कि मरकरी सेल का दूसरा नाम बटन सेल तो है, लेकिन ये प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है, ये आप बताएंगे। ओके, सभी बच्चों ने कल कौन सा पढ़ा था? शुष्क सेल पढ़ा था। आज हम बटन सेल पढ़ने वाले हैं। चलिए जी। ये बटन जैसे दिखते हैं इस तरीके के, इसी वजह से मरकरी सेल है। अब मरकरी इसके अंदर होता होगा, इसी वजह से मरकरी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलो जी। तो ये प्राथमिक सेल होता है प्यारे बच्चों। प्राथमिक सेल क्यों होता है? ये जो मरकरी सेल है, ये क्यों होता है भैया प्राथमिक सेल? क्योंकि इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। क्या होता है प्राथमिक सेल? प्राथमिक सेल, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल शानदार बात है और सभी की स्माइल आ चुकी है। बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक सेल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। ओके। अब एक सेल के अंदर 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक सेल के अंदर कौन सी 3 चीजें जरूरी होती हैं? एक एनोड, एक कैथोड, और उसके अंदर का भरा हुआ पेस्ट मटेरियल, जिसको वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो तीनों की बात हम करने वाले हैं। अगर हम इस सेल के बारे में बात करें तो कोई डिटेल में नहीं आता। बस ये आता है कि मरकरी सेल किस किस चीज से बना है और उसके अंदर होने वाली अभिक्रिया क्या है। और इस सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? इस सेल का इस्तेमाल खिलौने में किया जाता है, घड़ियों में किया जाता है, छोटे छोटे गैजेट्स में किया जाता है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन बन गया, मरकरी सेल कैसा सेल है? तो प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल है। वो किन किन चीजों से बना होता है? तो आइए हम जानते हैं वो किन किन चीजों से बना होता है। तो मरकरी सेल को बनाने के लिए, मरकरी सेल को बनाने के लिए, अरे बाप रे कहां से आ गया। ठीक। मरकरी सेल को बनाने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम लिखूंगा और ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है तो ही हम बता रहे हैं, बाकी कोई जरूरत है नहीं। चलो। तो यहां पर क्या होता है भैया जी? एनोड लगता है यहां पर ZnHg वाला। एनोड कौन सा वाला होता है? ZnHg। इसको कहते हैं जिंक अमलगम। इसका जो एनोड होता है वो किससे बनता है? जिंक अमलगम बनता है। ओके। एनोड, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जिंक अमलगम कहते हैं। जिंक अमलगम। किसी धातु के साथ मरकरी आ जाए, Hg आ जाए, तो उसको अमलगम कहा जाता है। जिंक अमलगम एनोड से बना है। कैथोड कौन सा है? HgO प्लस कार्बन। HgO को मरकरी, HgO को मरकरी ऑक्साइड कहा जाता है। मरकरी ऑक्साइड और कार्बन को मिलाने पर क्या बनता है? कैथोड बनता है। और तीसरी बात कौन सी आती है? तीसरी बात आती है वैद्युत अपघट्य की। तीसरी बात किसकी आती है? वैद्युत अपघट्य की। वैद्युत अपघट्य यानी कि इसके अंदर का जो पेस्ट होता है, इसके अंदर का जो पेस्ट होता है वो किस चीज से बना होता है? तो उसमें हमें 2 चीज लेनी पड़ती है। एक तो KOH और एक HgO, दोनों को मिलाकर इसका पेस्ट बनाया जाता है। तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है।
ठीक है सर, आपने मरकरी लिख रखा है, ये मरकरी ही तो है, ये रहा। अच्छा, मरकरी, ठीक, ये रहा मरकरी ऑक्साइड। और अगर वैद्युत अपघट्य की बात करें जो सेल के अंदर पड़ा होता है, वो KOH और प्लस HgO का बना होता है। इनके भी नाम लिख देता हूं, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सेल मैं नहीं बना रहा, ये सेल कंपनी बनाती है, ठीक है। तो वो उसके अंदर का मरकरी हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मरकरी ऑक्साइड वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा। और ये आपका मरकरी सेकंड ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहां तक की बात क्लियर है। ओके, तो जिंक अमलगम ZnHg इसको कहते हैं, वो एनोड से बना है, एनोड का बना है। ये कैथोड है, और ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। कहानी क्लियर है। ओके, ओके जी, ओके। अब बात करते हैं मरकरी सेल में होने वाली अभिक्रिया की। मरकरी सेल में होने वाली कौन सी अभिक्रिया, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मरकरी सेल में होने वाली अभिक्रिया, एक अभिक्रिया होती है आपकी एनोड पर, और एक अभिक्रिया होती है आपकी कैथोड पर। और उन दोनों को मिलाकर काट कूट कर लास्ट में क्या बनती है, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों एक बात जरा समझना, मैं बताता हूं, देखो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं थोड़ा पास में आकर बोलता हूं। देखो, आपके दिमाग में दो बातें चल रही हैं, जैसा कि मैं सोच रहा हूं। पहली बात, ये एनोड कैथोड वैद्युत अपघट्य है, ये याद रखने पड़ेंगे क्या, इनका कोई ट्रिक नहीं है। तो प्यारे बच्चों कोई ट्रिक नहीं है, ये लिखकर याद रखने पड़ेंगे कि मरकरी सेल में ये चीज मिलाते हैं। दूसरी बात, ये जो अभिक्रिया मैंने दे रखी है, इस अभिक्रिया को करने के लिए क्या कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ता, अभिक्रिया भी याद करनी पड़ती है। तो जो अभिक्रिया याद करनी पड़ेगी डायरेक्ट, क्योंकि वो याद करना ज्यादा आसान है, उसको मैं डायरेक्ट बोलूंगा याद करना है। लेकिन इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की किस तरीके से इसने काम किया है, क्योंकि काम की कोई बात बोर्ड में नहीं पूछता है, बोर्ड में सिर्फ पूछता है अभिक्रिया लिख दो, एक नंबर मिल जाएंगे। या फिर इसके ये किससे बना है वो लिख दो, एक नंबर मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक। अब आप खुद सोच लो कि पूरे दिन इस सेल के बारे में बताऊं, या उतना कवर करा दूं जितना पेपर में आता है। सीधी बात है, फालतू चीजें करनी ही क्यों है। और कुछ सालों बाद मरकरी सेल हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैटरी आ चुकी है दूसरी वाली, लिथियम बैटरी, जो किसकी बैटरी होती है, जो होती है फोन की बैटरी। फोन की बैटरी लिथियम वाली होती है, मरकरी सेल का काम खत्म हो जाएगा। इसी वजह से एनसीईआरटी और बोर्ड कहता है भैया इन सेल को अब कम कर दो, अब ज्यादा मत पढ़ाओ। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल। तो बोर्ड वाले यही कर रहे हैं। अच्छा, एनोड की बात करेंगे तो देखना कैसे होगा। यहां पर ZnHg को ले लिया गया, कौन सा वाला, ये रहा। एनोड पे ZnHg को ले लिया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या ले लिया, OH माइनस। एनोड पर ZnHg और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या लिया गया, OH माइनस। अच्छा, तो ZnHg के साथ क्या आ गया, OH माइनस आ गया। ZnHg के साथ जब OH माइनस आ गया तो इसने क्या क्या बनाया ये देखना है। इसने बनाया जिंक ऑक्साइड, ये सेल के अंदर हो रही है अभिक्रिया, इसने क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड बनाया। और बहुत गर्मी है भैया, जिंक ऑक्साइड ये रहा, ये ऑक्साइड यहां ले लिया, मरकरी को अलग कर दिया, मरकरी अलग हो गया, और जल अलग हो गया। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। ठीक, नहीं मैं गुस्सा क्यों हूंगा, ठीक है। चलो अब देखना, ZnHg को OH माइनस के साथ लिया, इसने क्या बना दिया, ZnO बना दिया, Hg बना दिया, H2 बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा देखना यहां पर क्या है, कैथोड में HgO है, ये पानी ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मरकरी अलग हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, मरकरी अलग हो गया और यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसको यहां से कट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसने ले ही लिया था। ये वाला इसने इलेक्ट्रॉन लिया, मरकरी अलग हो गया है। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है। HgO में से मरकरी अलग हो गया, HgO में से क्या अलग हो गया, मरकरी अलग हो गया। बच्चे कह रहे हैं अमलगम क्या होता है, अमलगम का मतलब होता है जब Hg किसी धातु के साथ लग जाए तो उसको नाम अमलगम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, जब Hg किसी धातु के साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं।
बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां पर ई नहीं आएगा, यहां पर OH माइनस आएगा, यहां पर OH माइनस आएगा। ठीक है, चलो अब एक बार फिर से, ZnHg OH माइनस से ट्रीट करता है, रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है और यहां बनाता है ZnO, Hg, H2O और इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर HgO आता है, ये इस पानी को लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, Hg अलग कर देता है और OH माइनस अलग कर देता है। जब मैं इसकी रिडॉक्स अभिक्रिया बनाऊंगा तो देखना किससे क्या कट जाएगा, इस H2O से, इस H2O से ये वाला H2O चला जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इस OH माइनस से ये वाला OH माइनस चला जाएगा। तो देखो बचा क्या, आपको रिडॉक्स याद कर लेनी है, ZnHg प्लस HgO, आगे ZnO और 2 बार मरकरी। ये आपकी पूरी रिडॉक्स की अभिक्रिया। हाँ, किसी भी धातु से, किसी भी धातु से अगर मरकरी जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखकर याद रखनी है, और अगर इसकी डिटेलिंग समझोगे प्यारे बच्चों तो इसमें कम से कम पूरा एक दिन लगेगा, जो कभी जिंदगी में बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है ना? ओके, इसमें समझने जैसा क्या लग रहा है आप खुद देखो, खुद देखो। ZnHg एनोड पर है, ध्यान से सुनना, ZnHg एनोड पर है। ठीक है, देखो यहां देखो ध्यान से, ZnHg एनोड पर है, इसने इससे क्या लिया, OH माइनस। ठीक, OH माइनस लेने के बाद ये ZnO बना रहा है, मरकरी अलग कर रहा है, पानी अलग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अलग कर रहा है। फिर कैथोड पे कौन आया, HgO आया, कैथोड पे कौन आया, HgO आया। इसने लास्ट की दो चीजें ले ली इससे, जो कि इससे को चाहिए। लास्ट की दो चीजें क्या हैं, H2O और इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बनाया, मरकरी अलग किया और OH माइनस अलग किया। लो अब काट लो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, H2O से H2O कट गया, OH माइनस से OH माइनस कट गया। ये वाला पक्ष यहां लिख दो, ये वाला पक्ष यहां लिख दो। ठीक, Hg को क्यों काटेगा, वो एक तरफ ही तो है। Hg को क्यों काटेगा, ये तो दाईं तरफ ही है, दोनों दाईं तरफ दोनों है, तो क्यों काटेंगे इसको। ठीक, तो आपको रिडॉक्स याद कर लेनी है सीधा, कहां है ये देखो, ZnHg प्लस HgO ये रहा, और दूसरी तरफ क्या है, ZnO है, और दूसरी तरफ Hg कितनी बार है, 2 बार है। तो एनोड कैथोड के साथ अभिक्रिया करके ZnO बनाता है और मरकरी अलग करता है, इसी वजह से इसका नाम मरकरी सेल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? अब बताना, ये वाला शुष्क सेल में किस धातु का प्रयोग होता है, एक बार कल का मैं क्वेश्चन पूछ लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको एक बार लिखना है, जो आपकी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कॉपी पे लिखकर तब बताना कि ये सही लिखी है गलत लिखी है। ओके, क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्वेश्चन आएगा, मरकरी सेल की अभिक्रिया लिखो। बताओ क्या क्वेश्चन आएगा, मरकरी सेल की अभिक्रिया लिखो, बस इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आने वाला, टेंशन मत लो। ठीक, अभिक्रिया लिखकर याद की जाती है, जैसे कि आपके घर का एड्रेस आपको रटा रटाया है, क्यों रटा रटा है, क्योंकि रोज आते जाते हो। सोचना पड़ता है क्या कि इस गली से दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, नहीं, क्योंकि इसको आपने एक बार नहीं देखा, हजारों बार देखा है। इसी तरीके से रिएक्शन को अगर आप बार बार लिखकर देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो वो रट्टा लग जाएगी कि ZnO के साथ ये मिलाओगे तो ये बनेगा। चलो, शुष्क सेल जो हमने कल पढ़ाया था, उसमें कौन से धातु का इस्तेमाल होता है, तो ये सिल्वर Ag है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। लोहा बिल्कुल नहीं, कॉपर बिल्कुल नहीं, इसका इस्तेमाल होता है जिंक का। Zn का इस्तेमाल होता है Zn का, तो Zn का इस्तेमाल शुष्क सेल में भी होता है और Zn का इस्तेमाल मरकरी सेल में भी होता है। ओके, अब आते हैं किस पर, द्वितीयक सेल पर। अब यहां से आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है, क्योंकि ये आपके घर में बैटरी है। जिसके घर में बैटरी है वो एक बार हाथ खड़े कर लेना और मुझे बताना, रिडॉक्स का मतलब होता है मिला जुला, एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को मिलाकर रिडॉक्स अभिक्रिया बनती है। ठीक, अब ये आपको मजेदार लगने वाला है, इसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। चलो, इसका मतलब है हम इसको फिर से चार्ज कर सकते हैं। अब जिस जिसके घर में बैटरी है, तो बैटरी के पास चले जाओ फोन लेकर, मतलब फोन बैटरी के पास मत लगा लेना, जैसे फोन से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये फोन से आप पढ़ रहे हो, ऐसे फोन से पढ़ते पढ़ते इसको लेकर जाओ
और जहां पर बैटरी है, बैटरी के पास खड़े होकर जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे देखते रहना। ना समझ में आए तो गारंटीड है कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा। चलो, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। अब फोन को लेकर बैटरी के पास जाओ। सब चले गए बैटरी के पास? बता दो कितने बच्चे हैं? लाइब्रेरी में बैठे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर में हो तो बैटरी के पास चले जाओ। ठीक, चलो। अब बैटरी के पास आप चले गए। द्वितीयक सेल दो तरीके के होते हैं। एक तो घर वाली जो आपके पास बैटरी है, जिसको हम लेड संचायक सेल कहते हैं। इसका आप दूसरा भी नाम देख सकते हो, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। और एक दूसरी बैटरी होती है निकल कैडमियम सेल। ये छोटी वाली बैटरी होती है, यानी कि छोटे वाले सेल होते हैं। ये बड़ी वाली बैटरी होती है। इसका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है। सिलेबस में सिर्फ रिएक्शन है और कुछ भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं। इसके बारे में बहुत कुछ आया है। इस बार ही अगर मैं देखूंगा तो 2024 के पेपर में आया है कि सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया लिखो। क्या लिखोगे? सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया, बहुत डिटेलिंग में। तीसरा संचयक सेल, ये आपके किस में है? ये आपके घर पर है। चलो ठीक है, अब घर के पास पहुंच गए। हमारे यहाँ बैटरी नहीं है, कोई बात नहीं, बैटरी देखी तो होगी। अच्छा, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो लेड संचयक सेल या सीसा संचयक सेल, ये द्वितीयक सेल है, दोबारा चार्ज हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बैटरी आप देख सकते हो, देखो आगे झुम, ये बैटरी आ गई। अब इस बैटरी में देखना, दो खुंटी सी होंगी, ऐसे ऐसे लगा होगा, ऐसे। एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। कुछ लोग इसमें बैटरी का पंखा लगा देते हैं। बैटरी का पंखा लगाने के बाद बढ़िया बढ़िया हवा खाते हैं, मजेदार सा, आहो ओहो आ गया। अच्छा, तो बैटरी के पास आप खड़े हो गए। अब अपनी बैटरी को निहारो, घूर कर देखते रहो। ये दो खुंटी सी नजर आ रही हैं, या तो ये एक तरफ होंगी या दूर दूर होंगी, दोनों तरीके की बैटरी होती हैं। तो दो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो प्लस वाला दिखाई दे रहा होगा, एक माइनस वाला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो प्लस माइनस हमें समझ में आ गया। अगर हम प्लस माइनस की बात करें, अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो जो प्लस वाला है, यानी कि जो एनोड है, जो एनोड है इसका, वो किससे बना होगा? लेड। लेड एक धातु होती है। लेड क्या होती है? एक धातु होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सीसा। तो देखना, जो ये होगा, ये ये वाला, एक प्लस वाला जो खुंटी है आपकी, देखो बैटरी के अंदर, बैटरी के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, वो लेड से बनी है, एनोड। और एक माइनस आपको नजर आ रहा होगा, माइनस, ये क्या बना होगा? ये कैथोड, यानी कि PbO2 से बना होता है। आप इसको मार्केट से खरीद सकते हो, PbO2 लेड ऑक्साइड, ये रहा। तो देखो, ये टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, एक एनोड होता है और एक कैसा? कैथोड होता है। दोनों तरफ एक दे रखे हैं, ओके, दोनों तरफ दे रखे हैं। ये जिस पे आपने तार लगा रखे हैं इन्वर्टर के, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो एक लेड से बना होता है, लेड को क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। ये धातु होती है। और एक किससे बनता है? लेड ऑक्साइड से बनता है। अब देखो, बैटरी के जो ढक्कन होते हैं ना, उन ढक्कन के अंदर खोलकर आप उसके अंदर क्या डालते हो? पानी डालते हो, ऐसे ही डालते हो ना। बैटरी के ढक्कन खोलकर उसके अंदर क्या डालते हो? डिस्टिल वाटर, वो वाला पानी, वो वाला पानी डालते हो जो शुद्ध होता है ना? अच्छा, लेकिन उसके अंदर एक तेजाब सा भी होता है। ओके, अच्छा, अब बच्चे कहेंगे सर ये तुम करा तो रहे हो, ये कराते रहे हो, इसका कहीं कुछ वो तो मुझे बताओ कि क्या आता है, कहाँ रिएक्शन आती है, ये तो ऐसे ही फर्जी करा रहे हो। तो देखो, मैं पेपर लेकर आया हूं 2024 का। अगर मैं 2024 का पेपर यहां पर लेकर आ रहा हूं, और यहां पर अगर मैं देखूं कि कहां पर ये क्वेश्चन फंसा है, तो देखो सारे पेपर उठा लाया मैं, यूपी बोर्ड वाले तो सारे ही हैं मेरे पास, बिहार बोर्ड के भी सारे ही हैं मेरे पास। तो ये क्वेश्चन कहाँ फंसा है ये देखो, आपको ऐसे दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। ये दिखाई दे रहा है? ये मैं पढ़ के दिखा दूं? मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, ये रहा। तीसरा संचायक सेल के डिस्चार्ज होते समय सेल अभिक्रिया क्या होगी? ये देखो ध्यान से, दिखा दिया? तीसरा संचायक सेल, इसको मैं लगवा देता, बट सारे पेपर मेरे पास हैं,
और जब सारे पेपर मेरे पास है तो मुझे तो पता ही है कि बैटरी में कौन कौन सी चीजें देनी है। बिहार बोर्ड के पेपर मेरे पास हैं, यूपी बोर्ड के पेपर मेरे पास हैं, सीबीएसई के जितने भी पेपर हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या पूछेगा। और जब मुझे पता है कि क्या क्या पूछेगा, हाँ, ये पेपर प्रिंट करवाया है, ये पेपर प्रिंट करवाया है मैंने, सारा का सारा पेपर एक जगह प्रिंट करवा लिया। देखो सारे के सारे जितने भी पेपर है ना, सारे यूपी बिहार सब प्रिंट करवा लिए हैं, 2024-23 जितने भी थे, है ना। तो सीधी सी बात है, अब जब मुझे पता है कि क्या क्या पूछेगा तो उतना मैं बताता चला चलूंगा, और बैटरी भी आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो बैटरी के ढक्कन खोलने के बाद इसमें पानी डालते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें एक एसिड डाला जाता है जिसको हम क्या बोल देते, तेजाब। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। ठीक है, नहीं दिखा तो मैं क्वेश्चन में ले आऊंगा, टेंशन मत लो, 2024 लिख कर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नहीं दिखा तो मैं क्वेश्चन में ले आऊंगा। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर एक एसिड भरा जाता है, अम्ल भरा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। कोई बता सकता है इसके अंदर कौन सा अम्ल डाला जाता है? सर आप पेपर लीक, पेपर देखो लीक तो नहीं होगा, लेकिन पेपर में ऐसा बना दूंगा कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आपकी इच्छा है तो बताओ, जो इसके अंदर जो लिक्विड डाला जाता है, पानी तो बाद में डालते हैं, पानी तो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो बैटरी पिघल ना जाए अंदर से, पानी तो इसलिए डालते हैं, लेकिन इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य, एक लिक्विड डाला जाता है। तो ये मुझे बताओ कि कौन सा अम्ल डाला जाता है। वो जैसे आपके ये शर्ट है, कपड़ा है, अगर ये बैटरी पे तेजाब पे छू गई तो शर्ट गल जाती है, करके देख लेना कभी। तो सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर एक अम्ल होता है, और वो अम्ल होता है कौन सा वाला, बता सकते हैं अम्ल? तो वो होता है प्यारे बच्चों H2SO4। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अम्लों का राजा, है ना। जी बिल्कुल। तो क्या होगा, ये क्या होगा, H2SO4, 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 बिल्कुल सही बात है। और H2SO4 कितने परसेंटेज का होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये, इसका नाम लिख लो, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब मुझे बता दो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कितने परसेंटेज का होता है इसमें, तो प्यारे बच्चों वो 38% का होता है, यानी कि ज्यादा पावर का नहीं होता। कितने का, 38% का। ये पेपर में आ चुका होता है, कई बार ये पेपर में आ चुका है कि जो घर की बैटरी होती हैं, जिसको हम लेड संचयक सेल कहते हैं, उसके अंदर जो एसिड का इस्तेमाल होता है, अम्ल का इस्तेमाल होता है, वो कितने परसेंटेज का होता है, तो ये क्या होगा, 38% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन जो बैटरी बनाने वाले होते हैं वो इस एसिड को कम कर देते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं, उसको 20-25% पर ही देते हैं। सीधी सी बात है, लेड खराब ना हो जाए, वो ये सोचते हैं कि ज्यादा एसिड नहीं डालना चाहिए। तो हमारी तीन चीज पता चल गई, एनोड लेड हो गया, कैथोड PbO2 हो गया, विद्युत अपघट्य हो गया, अम्ल 38% हो गया H2SO4, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाँ, 12th की तैयारी के साथ कर सकते हो, नीट की कोई दिक्कत नहीं, हम पहले 12th से ही शुरू करेंगे। जो नीट का जो बैच हमारा आएगा 15 जुलाई को, हम उसमें 12th से ही शुरू करेंगे। आप करने को कर सकते हो, लेकिन बहुत दम लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया, इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी, ये भी तो देखना है। अच्छा, तो इसके अंदर अभिक्रिया देखते हैं। जब बैटरी काम करती है, बैटरी काम करने का मतलब लाइट चली गई, आपने इन्वर्टर ऑन कर दिया, बैटरी में प्लग लगा दिए, अब बैटरी से हवा खा रहे हैं, ये तब की अभिक्रिया है जब बैटरी कार्य कर रही है। तो हमें एनोड पर, कैथोड पर और रिडॉक्स पे अभिक्रिया देख लेनी है। चलो चेक करते हैं। तो देखो, एनोड पर आ गया Pb, और कैथोड पर आ गया PbO2, एनोड पर आ गया Pb और कैथोड पर आ गया PbO2। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से इसने SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, उसमें से क्या ले लिया, SO4 ले लिया इसने। चलो चेक करते हैं। तो Pb प्लस SO4 माइनस माइनस, इसने सल्फ्यूरिक अम्ल से SO4 माइनस माइनस ले लिया। जैसे इसने SO4 माइनस माइनस लिया, ये दोनों आपस में भिड़ गए, इसने PbSO4 लेड सल्फेट बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। हर बार यही होता है कि एनोड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, एनोड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो सीधी सी बात क्या हुई,
यहां पर क्या बना, लेड सल्फेट, उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो देखो पीबी ने सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 माइनस माइनस लिया, खुद PbSO4 बना और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब मेरे साथ ये धीरे धीरे लिखते रहना, मेरे साथ ये धीरे धीरे लिखते रहो। कॉपी पेन उठाओ और एक बार मुझे देखो, अभिक्रिया को देखो और कॉपी पे लिखो एनोड पर। ठीक, अब धीरे धीरे इसको रिपीट करो बिना देखे। Pb प्लस SO4 2 माइनस, आगे PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कहानी क्लियर है जी। एक बच्चा कह रहा है सर टेस्ट नहीं लेते, किस बात के लिए टेस्ट नहीं लेते? पहले चैप्टर का टेस्ट दिया आपने, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पिन किया था पूरा का पूरा टेस्ट। तो चैप्टर खत्म होता है तभी तो हम टेस्ट लेते हैं। ओके, तो इसको लिख कर देखो पहले, फिर दूसरे रिएक्शन पर आएंगे। तो लिखो मेरे साथ साथ, लिखिए कॉपी पर, Pb प्लस SO4 ऊपर 2 माइनस, आगे PbSO4 आगे 2 इलेक्ट्रॉन। लिख लिया ये आपने, सभी ने लिख लिया? ओके, चलिए। ओके, अब नेक्स्ट, कैथोड को किससे बना है? PbO2 से बना है। PbO2 पूरा का पूरा H2SO4 ले लेता है। देखो H2SO4 में हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसने ले लिए 4H प्लस, और बाकी का SO4 माइनस माइनस इसने ले लिया। इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने यहां ले लिया। इसने क्या बनाया? PbSO4 और क्या बनाया? H2O, जल। तो सीधी सी बात है कि यहां पर इसने पूरा का पूरा H2SO4 ले लिया, हाइड्रोजन H प्लस भी ले लिया, SO4 2 माइनस भी ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां ले लिए, PbSO4 ये हो गया और H2O। और बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि H2SO4 कितने हिस्सों में टूटता है। तो H2SO4 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है। तो PbO2 इन दोनों को ही ले लेता है एक साथ। तो 4H प्लस, SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने यहां छोड़े थे, आगे PbSO4 और यहां पर क्या होगा? H2O। अब फिर से इसको लिखो दोबारा मेरे साथ। 3 दिन और लगेंगे गौरव मौर्य इस चैप्टर को खत्म होने में। चलो अब जरा जल्दी से बताओ, मेरे साथ लिख कर दो। लो मैं आगे कर दे रहा हूं, अब मेरे साथ लिख कर दो। PbO2 लिखो साथ साथ, PbO2 ठीक, प्लस 4H प्लस, ओके, प्लस SO4 माइनस माइनस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आगे PbSO4 प्लस H2O। ओके, कहानी क्लियर जी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आगे PbSO4 और प्लस H2O। इनको अब क्या करते हैं? एक साथ जोड़ते हैं, कंबाइंड करते हैं, जिससे जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है मत काटो। चलो जी देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब लिखते हैं, ये रहा Pb, ये रहा PbO2, ये रहा 4H प्लस, ये रहा SO4, कितनी बार? एक ये बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो 2 SO4 2 माइनस, PbSO4 एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो 2 बार PbSO4 लेड सल्फेट और एक बार H2O पानी, ये बन गया। तो देख लो, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2SO4 2 माइनस, आगे 2 PbSO4 और प्लस का H2O, प्लस का क्या? H2O। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको एक साथ लिख सकते हैं H2SO4। तो देखें, P अथवा अथवा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, चेक करिए इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं? 2H2SO4, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, सल्फेट कितने हैं? 2, एक साथ कंबाइंड करके लिख लो। तो चलो इसको देखेंगे, Pb प्लस PbSO4 प्लस 2H2SO4, आगे क्या हो जाएगा? 2PbSO4 और प्लस का H2O, प्लस का H2O। यहां पर बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 लगा सकते हैं, यहां 2 लगा सकते हैं। ठीक, लो अभिक्रिया आप संतुलित हो गई। ठीक, हाँ पेपर में लिखने के लिए आएगा तो पेपर में एनोड वाली अभिक्रिया लिखनी है, कैथोड वाली अभिक्रिया लिखनी है और रिडॉक्स वाली लिखनी है। ये 2 नंबर में है। मैं देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ के बता रहा हूं।
क्वेश्चन देखो क्या है, सीसा संचयक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय, ये डिस्चार्ज वाली है क्योंकि जब बैटरी खुद काम करती है तो डिस्चार्ज होती है, ये डिस्चार्ज वाली है, डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज होने वाली सेल की अभिक्रियाओं को लिखिए, यानी कि सीधी सी बात है, एनोड की अभिक्रिया लिखो, कैथोड की अभिक्रिया लिखो और एक साथ ये लिख दो। अगर यही लिख कर आओगे तो 2 नंबर में से एक ही नंबर मिलेगा। अब ये अभिक्रिया आपको लिख लिख कर याद रखनी है, लिख लिख कर याद करनी है। क्लियर है जी। अब जरा बताना, अगर जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी काम कर रही है, तब तो आपने ये वाली अभिक्रिया लिखी। जब बैटरी को चार्जिंग पे लगाओगे तो क्या अभिक्रिया होगी, बताना। लेड संचयक सेल की चार्जिंग पर अभिक्रिया क्या होगी। मान लो ये वाला तुम्हारा पेपर में आ गया क्वेश्चन, अब क्या करोगे, चार्जिंग पे तो उल्टा हो जाएगा ना। जब बैटरी काम कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो अभिक्रिया ये बनाई। चार्ज करोगे उल्टा तो अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यही चलता रहता है ऐसे, एक बार ये, 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 एक बार ये। तो बताओ। हाँ, राजस्थान के पेपर में, राजस्थान की तो हमारी जो बच्ची है, जो जिसने पढ़ाई करी थी, है ना, उसके 100 में से 100 नंबर हैं। और बताओ केमिस्ट्री में, राजस्थान बोर्ड में 100 में से 100। ठीक है। नहीं, हवा नहीं लग रहा है। ओके। H2SO4 पे -2 लगा है, नहीं, ये इसका प्लस इसके माइनस से कैंसिल हो जाता है जब इनको जोड़ते हैं, तो 2H2SO4 को जब मैंने मिक्स किया तो माइनस प्लस नहीं लिखा जाता। यहां पर क्या हो गया, वो हो गया। अब जरा इसको चेक करते हैं एक बार। 2 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। अब चलो बताओ, ये अभिक्रिया है, जब मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा ना तो इसको ऐसे घुमा देते हैं, दोबारा से उल्टा कर देते हैं, इसको इधर कर दो, इसको उठाकर उधर कर दो। तो जब ये चार्जिंग पर होगी तो उसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो जरा देख लेते हैं उत्तर। 2PbSO4, 2PbSO4 प्लस H2O, कितनी बार, 2 बार, 2H2O। आगे फिर से आपको लेड मिलेगा, फिर से आपको PbO2 मिलेगा और फिर से आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, 2H2SO4। कहानी क्लियर है। यानी कि लास्ट वाली अभिक्रिया को उल्टा कर दो तो लेड सल्फेट के साथ फिर से ये उल्टी हो जाएगी अभिक्रिया। थोड़ी देर बाद जब ये फिर से चार्ज हो जाएगी तो आप फिर से वही प्रक्रिया करोगे, ठीक है, फिर से वही प्रक्रिया करोगे। कहानी क्लियर है। ओके, बैलेंसिंग पे एक वीडियो आएगी और एक वीडियो आएगी प्लस माइनस में टूटने पर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्लस में कौन सा टूटेगा, माइनस में कौन सा टूटेगा, 4H कहाँ से आ गया, 2H कहाँ से आ गया। तो 4H इसलिए आया है क्योंकि आपने 2 बार जल लिए हैं। ये खुद PbO2 4H ही लेता है स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो, अब मैं एक दिन में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना। एसी, भैया गरीब आदमी क्या करें, हैं, ना ही पंखा है, ना ही एसी है। स्टीमर सर की हालत दिखा दी तो ऐसी दांतों तले उंगली दबा लोगे, बेहोश हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं भाग जाऊं मैं यहाँ से, मैं कहा नहीं भागो मत। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही रखते हैं। आपको ये अभिक्रिया, आपका मैं काम दे रहा हूं, ये अभिक्रिया 2 बार लिखनी है कल तक। कल तक ये अभिक्रिया सभी बच्चों की 2 2 बार लिखी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा कि कितनी बार लिखी है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, रिवीजन टेस्ट। तो उसका रिवीजन टेस्ट मैं कल लूंगा, निखिल एकेडमी में कल बताऊंगा, क्योंकि आज अब इससे ज्यादा शायद बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, शर्ट गीली हो गई है और ये जो बोर्ड है ये गर्मी फेंकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो, तो परेशान मत लो, परेशान होना भी नहीं है, ठीक। तो लेड और मरकरी सेल, ये दोनों बैटरी अपने एक पेज पर रेडी करके मुझे भेजेंगे और बताएंगे कल कि हमें वो अभिक्रिया याद हो गई है, क्योंकि पेपर में अभिक्रिया सीधी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं कल आपको इसी टाइम पर ही, शाम के 7 बजे। अब थोड़ा सा बाहर जाकर बारिश का
आनंद लेते हैं। स्टीमर सर को 5 किलो बर्फ देते हैं खरीद कर, जिससे कि उनको शांति मिल जाए। वो वाली शांति नहीं, ठंडक वाली। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।